कि मैं पवन कुमार गुप्ता हूं और उज्ज्वल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे जो केस किया गया है अमेंद्र कुमार तिवारी और चंदन कुमार और अजय कुमार और साकेत कुमार के द्वारा, यह बताते हुए कि यह कंपनी जो है इनके परिवार का है, जबकि हकीकत ये है कि यह कंपनी चंदन कुमार तिवारी का है जो अमेंद्र कुमार तिवारी के बेटे हैं। जो इस बात को अभी तक उन लोगों ने प्रशासन और मीडिया के बीच छुपाया हुआ है। सवाल ये है कि जब अगर चंदन कुमार तिवारी जो इस कंपनी के 40% के डायरेक्टर हैं, वो आखिर इस बात को क्यों छुपाएं। दूसरी चीज़ कि उनका 3 आरोप है हमारे परिवार के ऊपर। पहला है कि 14/9 से लेकर 15/9 तक उन लोगों ने उज्ज्वल इंस्टीट्यूट के खाते में यानी पवन कुमार और विनोद प्रसाद के खाते में 3,50,000 रुपये उन्होंने ट्रांसफ़र किए, जबकि उस कंपनी के डायरेक्टर चंदन कुमार खुद हैं और उस 14/9 के डेट में 14/9/2020 के डेट में उन्होंने चंदन कुमार ने अपने खाता में उज्ज्वल इंस्टीट्यूट के माध्यम से अपने खाता में पैसा को ट्रांसफ़र भी किया। जब अगर वो डायरेक्टर नहीं थे तो उस अकाउंट से पैसा अपने खाता में कैसे ट्रांसफ़र किया। मेरा सवाल ये है कि अगर चंदन कुमार उस कंपनी के डायरेक्टर थे और पैसा ट्रांसफ़र किए, तो फिर जब उनके घर में जब खुद का कोई कंपनी का बेटा डायरेक्टर हो तो क्या उसके घर पे दूसरे कोई जाकर पैसा उठा सकते हैं। सवाल ये है कि अभी जो दूसरा आरोप है कि इन लोगों ने मेरे पिताजी को और मुझे 8 लाख रुपए कैश दिए हैं, जबकि यह गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 3/12/2021 और 4/12/2021 को इनको कोर्ट के माध्यम से उज्ज्वल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी और चंदन कुमार को मैंने नोटिस भी किया हुआ था, जबकि उनका रिप्लाई 12/1/2022 को हमारे पास आता है, जबकि उस नोटिस में कहीं पर भी इन लोगों ने 11,50,000 रुपये का जिक्र तक नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं कि जब यह नोटिस आपके एग्रीमेंट के अनुसार 1 साल के बाद किया गया तो फिर भी आपने क्यों नहीं किया उसमें जिक्र, अगर आपका पैसा था तो। सवाल यह है कि उस समय आपको नोटिस किया गया। हकीकत यह है कि यह जो केस हुआ है, यह केस इसलिए हुआ है कि पैसा हमें लेना था, जबकि हमने 2020 से चंदन कुमार तिवारी के खाता में और अमेंद्र कुमार के खाता में लगभग 10,11,200 रुपया अकाउंट के साथ मैंने पैसा उनको ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि चंदन कुमार के साथ हमारी एक गहरी दोस्ती थी, इसलिए हमने उनको पैसा दिया और उन लोगों ने कुछ पैसा अकाउंट में वापस भी किया है हमें। इसका भी स्टेटमेंट हमारे पास है। जब बात है कि 2020 के जनवरी से ही हम उन्हें पैसा दे रहे हैं, तो फिर अगर पैसा हम मांग भी रहे हैं नोटिस के द्वारा उनको, तो वो हमारे पूरे फैमिली को ब्लैकमेल करके उनको केस किया गया है। यह केस जो हुआ है 4थे महीना में हुआ है, यानी अप्रैल माह में, अप्रैल 2022 में। मैं उस समय अपनी बहन सिस्टर की 5वें महीना में शादी कर रहा था, इसलिए मुझे उस समय जानकारी नहीं दिया गया। मुझे यह जानकारी सितंबर माह में 2022 को हुई, 23 तारीख को, जिस दिन मैं गिरफ्तार हुआ था उसी दिन मुझे यह जानकारी भी हुई है। और उस समय जानकारी हुई तो जो आयुक्त है विनय सिंह जो केस को देख रहे हैं, मैं उनसे सीधा फ़ोन पे बात किया और उनसे मिलने भी गया। चाहे तो फुटेज CCTV आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं फरार होता तो मैं फिर विनय पासवान से मिलने क्यों जाता, और अगर मिलने गया तो फिर मुझे वहाँ पे अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। मैं वहाँ पे 1 घंटे बात करके मैं वहाँ से निकला और सीधा अपने घर के लिए निकला, जबकि मैं वहाँ अपने घर पे ना जाकर मैं सीधा चंदन कुमार तिवारी के घर देव एरकी पे गया। मैं वहाँ पे बातचीत भी किया और वहाँ पे बातचीत करने के दौरान जो हुई बहस हो गई, क्योंकि मुझे जो पता चला उसी समय पता चला। बहस हुई तो वहाँ से देव प्रशासन को घर पे बुलाया गया और मुझे वहाँ से बिना जानकारी दिए अरेस्ट करके औरंगाबाद थाना में भेज दिया गया और अगले दिन मुझे जेल भेज दिया गया। मेरा प्रशासन से सिर्फ 3 सवाल है। पहला सवाल यह है कि अगर चंदन कुमार डायरेक्टर था तो उस समय उसने अपने आप को अभी तक छुपाया क्यों। दूसरा, उज्ज्वल इंस्टीट्यूट के खाता से चंदन कुमार ने 60,000 रुपया उसी दिन, जिस दिन उनके पिताजी ने पैसे डाले थे, उसी दिन 60,000 रुपया अपने खाता में भी ट्रांसफ़र किया। तो अगर वो डायरेक्टर नहीं थे तो पैसा ट्रांसफ़र कैसे किए, जो कि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से होता है। और यह इंटरनेट बैंकिंग उसी को ऑथराइज होती है जो डायरेक्टर होते हैं। इस बैंक में, जिस बैंक में इनका खाता खुला हुआ है, उस बैंक में जो इंटरनेट बैंकिंग सिग्नेचर किया हुआ है, यह चंदन कुमार के द्वारा ऑथराइज किया हुआ है।
जो कि अभी तक इस बात को छुपाया हुआ है। उसी दिन 2,40,000 रुपया विनय पासवान नाम के व्यक्ति को भी चंदन कुमार ने ट्रांसफ़र किया। तो सवाल यह है कि जब इंटरनेट बैंकिंग डायरेक्टर यूज कर रहे हैं और उस समय डायरेक्टर भी चंदन कुमार हैं, तो फिर मेरे पूरे फैमिली को क्यों फंसाया गया है? मैं ना तो इस कंपनी में डायरेक्टर हूँ और ना ही अकाउंट होल्डर हूँ। ना मेरी माँ डायरेक्टर है, ना मेरा भाई डायरेक्टर है और ना मेरी बहन डायरेक्टर है। हाँ, मेरे पिताजी को डायरेक्टर बनाया गया है ज़रूर, जिसमें शेयर परसेंट जो है वो 0% है शेयर होल्डर, और उस कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया था, तो इसलिए हमें शेयर होल्डर के रूप में चंदन कुमार ने 60% अलग से दिया हुआ था। तो हमने इसीलिए हम एसपी सर से और टीएम सर से और एसटीपीओ मैम से हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस मामले की पुनः जांच कीजिए, और जो दोषी है, चाहे अगर हम दोषी हैं तो उसमें हमें कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, और जो दोषी अगर अगला है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। इस साजिश के पीछे क्या कारण हो सकता है? इस साजिश के पीछे यही कारण है कि हमने इनको जो पैसा दिया था दोस्ती के नाम पे, मैंने वही पैसा मांगने के लिए इनको माननीय कोर्ट के माध्यम से नोटिस करवाया, तो उन्हें वह तकलीफ़ हो गई कि आखिर आपने नोटिस क्यों किया, आप चाहते तो बात कर लेते हमसे। उसी बात को लेकर उन लोगों को तकलीफ़ हो गई। दूसरा, हमारे एक स्टाफ के यहाँ जाकर एक गाली गलौज कर दिए, जिसके बाद हमने भी इनको साथ बदतमीजी के साथ पेश किया। उसी तकलीफ़ को लेकर इन लोगों ने एक सोची समझी साजिश के तहत पूरी प्लानिंग बनाया और चौथे महीने में केस किया, और हमें पता तक नहीं लगने दिया। और ये डायरेक्टली जो है हमें 9वें महीना में पता जिस दिन चल रहा है कि हमारे ऊपर केस हुआ है, हमें ये भी नहीं पता हुआ कि किस माध्यम से केस हुआ है और किस चीज़ के लिए केस हुआ है, और मुझे उसी दिन गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। दर्ज किया हुआ है, जबकि 6 फैमिली में से मेरी माँ, मेरी बहनें, मैं खुद और मेरा भाई डायरेक्टर और ना तो अकाउंट होल्डर, इसमें किसी प्रकार का कोई हमारा रोल नहीं था। कितना तारीख FIR हुआ? यह FIR जो हुआ है वह अप्रैल माह में हुआ है, अप्रैल 2022। इसमें आपको क्या कहना हो? हमें ये कहना है, फैमिली को लेकर क्या कहना? फैमिली को लेकर ये कहना है कि जो निर्दोष हैं उसका नाम जो है, हम प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि इन लोगों का जो नाम है वो काट दिया जाए, क्योंकि जो निर्दोष हैं उनको बेगुनाह फंसाया ना जाए। और मुझे जिस तरह से बदनामी उठाना पड़ा है अभी पूरे फैमिली के साथ, मैं मांग करता हूं कि जो इसमें हम लोगों को फंसाने का कार्य किया गया है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। पुलिस अधीक्षक प्रशासन की तरफ से क्या भरोसा मिला आपको? हमें यही मिला है भरोसा कि इस प्रक्रिया में जांच की जा रही है और जो इसमें दोषी होंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी।